हेलो, आप यहाँ पे नए रहते हैं क्या? वो आज से पहले देखा नहीं है ना आपको? ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, टाइम से खाना खा लिया। बाय। हाय, हम हाय। आपके नए पड़ोसी। ये मेरी बहन है, आप इनसे बात कीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। मिल चुकी हूँ इनसे पहले। अच्छा। अरे पता नहीं यार, लोगों में इतना घमंड कहाँ से आता है? अरे कोई सामने से बात नहीं कर रहा है तो बड़ा इंसान सामने से बात कर रहा है तो उसका जवाब दे दो, लेकिन नहीं, अपना एटीट्यूड दिखाना है आजकल के लोगों को, तो हद होती है बेशर्मी की। अरे अंकिता, क्या हो गया? तुम ऐसी भड़की हुई क्यों? अरे हमारी पड़ोसन बताया था ना, जो नई पड़ोसन आई हुई है, इतना घमंड है उसमें, इतना घमंड है, पता नहीं कहाँ से लेके आती है घमंड। अरे हेलो हाय का भी जवाब नहीं देती है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो सामने से बात करेगी, उसने नहीं किया तो मैंने बोला कि मैं सामने से बात कर लेती हूँ। मैंने हेलो हाय भी बोला, देख के इग्नोर कर दिया। और तो और अपने भाई को ऐसे चमचों की तरह बस काम कराती रहती है। बेचारा जॉब पे भी जाता है, फिर घर का भी सारा काम करता है। इतना कहाँ से कोई घमंड लाता है? मुझे देख लो, घर का तो काम मैं ही करती हूँ ना। और तो और पता नहीं क्या है उस लड़की में, कितना घमंड लेके बैठी हुई है। अरे तो उसका भाई, अब वो अपने भाई से काम नहीं करवाएगी तो और किससे काम तो करवाएगी? वो तो उनकी पर्सनल बात है, लेकिन सोसाइटी में रह रहे हो तो आस पड़ोस के लोगों से बोलना भी होता है, बात विचार भी बनानी होते हैं, या अपनी मस्ती में धुंध रहना होता है। हो सकता है उसने तुम्हारी हाय हेलो सुनी नहीं होगी। सुना भी, देखा भी, देख के इग्नोर किया। उस चीज का तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। और आज मुझे उसका भाई भी मिला, उसके भाई ने मुझसे अच्छे से बात की, लेकिन उसने ना मुझे नमस्ते बोला ना हेलो हाय किया। कितनी गलत बात है। इससे ना हमारे संस्कार पता चलते कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हैं। अरे अंकिता, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? क्या बता, उसको बात करना पसंद ना हो, इसलिए शायद उसने बात ना करी हो आपसे। उसे बात करना पसंद नहीं, लेकिन अगर आपसे सामने से कोई बात करे तो उसका तो जवाब दो। ये उसका भी जवाब देना नहीं आता आपको? मुंह में दही जम रखी है। कितनी गलत बात है ना ये। अब खुद सोचो, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों से रिश्तेदारी बना के रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि बुरे वक्त में तो वही काम आएंगे ना, आस पड़ोस के लोग, या बाहर से लोग आएंगे। और मैंने सोच लिया है, मैं उसकी कभी कोई मदद नहीं करूंगी, और प्रॉब्लम में होगी तो भी नहीं। और सारी सोसाइटी वालों को बताऊंगी कि कितनी घमंडी लड़की आई है हमारी सोसाइटी में। अरे घमंडी, तुम उसको जानती भी हो क्या? जान पहचान बनाएगी तब ना जानूंगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उसके घर में उसके भाई और उसके अलावा मैंने कभी किसी को अंदर बाहर करते हुए नहीं देखा। मैंने सोचा मैं बड़ी हूँ तो मैं ही सामने से बात करके उन्हें थोड़ा कंफर्ट कर दूं कि हाँ हमें अपना मान के अपनी तकलीफ बताई। लेकिन नहीं, उसने तो वो भी ठुकरा दिया। मैं ही पागल हूँ जो मैं सबसे रिश्तेदारी और दोस्ती बनाने चली जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी होगी। क्या पता उसको सुनने में दिक्कत होगी, तभी तुम्हारा हाय का रिप्लाई नहीं किया होगा उसने। चुप करो, तुम तो उसी की बड़ाई करते जा रहे हो, उसी की तरफ लेते जा रहे हो। तुम होते ना तो तुम्हें भी बुरा लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तभी तुम उससे चिढ़ रही हो ज्यादा? मैं क्यों चिढ़ूंगी? अब शादीशुदा ना होती तो एक बार के लिए सोचती भी, लेकिन अब शादीशुदा हूँ, जैसी भी हूँ, अब कहाँ कोई मुझे देखने वाला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों चिढ़ूंगी? देखने वाला तो नहीं है, लेकिन लड़कियों का होता है ना, एक दूसरे से चिढ़ती बहुत जल्दी है वो। मैं क्यों चिढ़ूंगी? हाँ माना थोड़ी सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन मैं भी क्या कम हूँ? मैं भी अच्छी खासी हूँ दिखने में। अरे तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, भला तुमसे कम सुंदर कोई हो सकता है क्या इस सोसाइटी में? क्या मतलब, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो? मुझसे कम सुंदर का क्या कहना चाहते हो तुम? अरे तुम सुंदर हो जभी तो तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम सुंदर ना होती तो मैं तुमसे शादी थोड़ी करता। शट अप, यहाँ सुंदरता की बात नहीं चल रही है, यहाँ घमंड की बात चल रही है। अरे छोड़ो ना, क्यों तुम उस लड़की के बारे में ऐसा बोल रही हो? मैंने सोचा उसे छोटी बहन की तरह रखूंगी, और मैं भी बोर हो जाती हूँ आस पड़ोस में। कभी वो मेरे पास आ जाया करेगी, कभी मैं उसके पास चली जाया करूंगी। और वैसे भी 4th फ्लोर पे 3 फ्लैट, एक में हम रहते हैं, एक खाली पड़ा है, एक में वो आए, बोर हो जाती हूँ। मैंने सोचा मेरी भी फ्रेंड बनेगी, हम लोग घूमेंगे और उससे भी कंफर्ट होगा, वो भी कंफर्टली सब कुछ मुझे बता पाएगी। लेकिन नहीं, बदतमीज कहीं की। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम उस लड़की से आज से पहले कभी मिली हो? 2-3 बार मिल चुकी हूँ, और दोनों तीनों बार मैंने खुद सामने से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसने ना हर बार मेरी बात सुन के अनसुनी कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एकदम डाउन टू अर्थ है, उसके अंदर घमंड एकदम 7वें लेवल का है? अरे उसके भाई में घमंड नहीं है तो उसकी बहन में घमंड कहाँ से होगा?
मुझे तो लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शायद उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी। देखो सुनो, एक बार नहीं सुनी होगी बात उसने, 2 बार नहीं सुनी होगी, पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही चलता आ रहा है, तो क्या एक भी बार उसने मेरी बात नहीं सुनी होगी? 3 दिन कंटिन्यू मैंने उसके सामने से बात की है, उसके बाद भी जब उसने रिप्लाई नहीं दिया ना, तो मुझे नजरों में खटक रही है बहुत ज्यादा। मैं ना सच बता रही हूँ, उसके घर में वो कभी बीमार पड़ गई है, कुछ भी हो, मैं झांकने तक नहीं जाऊंगी। जब वो खुद भी सामने से आएगी ना मेरे से बात करने, मैं नहीं जाऊंगी। वो तुम्हारी मर्जी, हो सकता है कि उसका मौन भर तो इसलिए तुम्हारा जवाब ना दिया उसने। मौन व्रत सिर्फ मंडे का होता है। अच्छा पागल ऐसा भी है इंसान। क्या? हाँ। चलो ठीक है, एनीवे छोड़ो, तुम अपना गुस्सा शांत रखो। गुस्सा कैसे शांत रखो यार? कोई इंसान सामने से बात कर रहा है, उसका रिप्लाई भी तो करना होता है। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अब अपना गुस्सा शांत रखो। पहले जाओ मेरे लिए कॉफी ले आओ, मैं शांत होने की कोशिश कर रही हूँ। पहले अपना गुस्सा थूको, जब ही लेकर आऊंगा कॉफी। हाँ ठीक है। मैंने सोचा इस आदमी को अपनी तकलीफ बताऊंगी, अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बताऊंगी तो वो समझेगा, लेकिन नहीं, ये तो मुझे ही समझाने पे तुला हुआ है, बेशरम कहीं का। आई थिंक कोई आया है, गेट पे जाके खोल दो। तुम जाओ, चले जाओगे तो कभी किस तो काम सोगे कर क्या लिया यार? कर अंकिता यार। ठीक है, सारा काम खुद ही करते हो जैसे। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली क्या है, परसों मेरी बहन का बर्थडे है ना, तो हमने एक छोटा सा जागरण रखा है। हमने पूरी सोसाइटी को बुलाया, आप भी ज़रूर आइए। अच्छा ऐसी बात है, आइए अंदर आइए। अंदर? हाँ आइए। ठीक है। बैठिए। हेलो। बोलिए, कैसा अनुभव आपका? ये जागरण है परसों हमारे यहाँ, तो आप आइएगा। जी जरूर आएंगे। अच्छा हुआ कम से कम आप आए तो ये हमारे यहाँ, बात तो की आपने, वरना आजकल के लोगों में इतना घमंड है कि क्या ही बोला जा सकता है। बड़े अगर सामने से बात कर रहे तो छोटों का फर्ज होता है जवाब देना, लेकिन नहीं, आजकल के लोगों को तो घमंड में जीना होता है ना अपने। मतलब मैं समझा नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसके बारे में बोल रही हूँ वो समझ चुके हैं, आप ना समझे तो ही अच्छा है। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बहन ऐसी नहीं है जैसा आप कहना चाह रहे हैं। दिख रहा है, पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। मेरे को लगा ये सामने से बात कर लेंगे, हम नए पड़ोसी हैं, लेकिन इन्होंने भी सामने से बात नहीं की। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही बात कर लेती हूँ। मेरी भी बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि इग्नोर और करती हैं। आप देख लो अपने आप को, आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन इस लड़की में ज़रा सा भी सेंस है, हेलो हाय नमस्ते कुछ भी नहीं। मैम कभी कभी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ वो क्या है ना, चुप करो तुम, मेहमान है वो हमारे, मेहमान के सामने ऐसे तो बोलते हैं। सच्चाई का आईना तो दिखाना ही चाहिए ना। जो इंसान जैसा उसके बारे में बता रही हूँ मुँह पे, कम से कम पीठ पीछे चुगली तो नहीं कर रही हूँ और औरतों की तरह। और तो आपको पता है पूरी सोसाइटी के लोगों ने इससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन मजा लो इसने किसी को भी जवाब दियो, किसी से भी बात क्यों नहीं। माना घमंड करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में हो तो अच्छा है। और वैसे भी घमंड तो रावण का भी नहीं चला, इनका क्या चलेगा? किस चीज़ का घमंड है इन्हें? अपनी खूबसूरती का या अपने पैसों का? मैम आप गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है तो कम से कम अगर सामने से कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसका तो जवाब दीजिए, लेकिन नहीं, इनको तो वो दिखाना है कि हाँ भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम इतना घमंड दिखाएंगे। और आपको भी देखो कैसे इशारों पे नचाती रहती है, जो काम ये खुद कर सकती है घर रह के वो भी आपको करना पड़ता है। कितनी गलत बात है नहीं है? अरे भाई साहब मैं देखती हूँ आपको, ऑफिस जाते समय आप कितना काम करके जाते हो, आते हो तो कितना काम करते हो। इसके हाथ पैर सही सलामत है, ये खुद भी कर सकती है, दुकान जाके सामान भी ला सकती है, सब्जियां भी ला सकती है, लेकिन नहीं, ये नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि आपको भी घमंड दिखा रही है। मैम जो भी काम मैं करता हूँ वो सारे काम मेरे ही हैं, मेरी बहन के नहीं, और वो मुझे करना अच्छा भी लगता है और वो करना मेरा फर्ज भी है। एनीवेज जैसी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का फैमिली मैटर है, आप लोग जानिए। आप लोगों ने इनवाइट किया, परसों आ जाएंगे हम। इनकी बातों का आप बुरा मत मानना, मेरी पत्नी की आदत है ये मजाक करने की। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। और कम से कम अपने मन में मलाल तो नहीं रख रही हूँ। अरे पता है पूरी सोसाइटी में चुगलियाँ करती रहती हैं औरतें कि भाई फलाने फ्लैट पे वो लड़की आई है, उसका घमंड देखा है किस लेवल का है। अरे मैं सोच रही थी हम लोग पड़ोसी हैं, आपस में बात करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक दूसरे के प्रॉब्लम में साथ आएंगे। अब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बस कीजिए मैम, आप सुनने को राजी नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कम से कम आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात तो वैसे सही बोल रही है भाई साहब, ये मैंने भी मैडम को कभी बोलते हुए नहीं देखा। भगवान सबको ये सौभाग्य नहीं देता। जैसे आप बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हो ना, मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं बोल पाती।
क्या मतलब बचपन से गूंगी है ये। मजाक कर रहे हो? मजाक चल रहा है यहाँ पे? मजाक तो मैम आपने बना दिया, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। हम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। एटलीस्ट एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। मैं एक अलग ही इमेज बना के बैठी हुई थी अपने दिमाग में। कैसे बताती आप, फिर इनका मजाक बनाती। इसीलिए मेरी बहन कहीं भी किसी भी दुकान पे कोई सामान लेने नहीं जाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जहाँ भी मेरी बहन का मजाक बनने वाला हो मैं उसे वहाँ भेजूँ। इसमें मजाक बनाने वाली क्या बात है? हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। आप मुझसे साइन लैंग्वेज में बात कर सकती है, मुझे आती है साइन लैंग्वेज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको साइन लैंग्वेज आती है। आप पहले बता देते। मुझे पता होता कि ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं ऑफ कोर्स बताती। अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम भी पूरी सोसाइटी से मिल सकती हो, उनसे बात करेंगे। और हाँ, ये सोसाइटी के लोग ना बहुत अच्छे हैं, सबकी तकलीफ में सबका साथ देते हैं, कभी किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करना, मेरी बहन की ना अपने सोसाइटी के सारे लोगों से दोस्ती करा देना, क्योंकि ये घर में अकेली रहती है तो बोर हो जाती है। ऑफ कोर्स, और सामने ही तो फ्लैट है, तुम मेरे यहाँ आ जाया करो ना, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाया करेगा, मेरा भी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जान पहचान बढ़ती जाएगी तो कभी भी तुम्हें इमरजेंसी हो या मुझे इमरजेंसी हो तो मदद मांगने से पहले कोई संकोच नहीं करेगा। और तो और तुम्हें जब भी एनी टाइम तुम्हें ज़रूरत हो तुम आ सकती हो मेरे घर। देखा मेरी बहन कितनी खुश हो गई, कह रही है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आता है। और आज से ही हम सोसाइटी के सारे लोगों से मिलेंगे और मैं बताऊंगी कि तुम बिल्कुल भी घमंडी नहीं हो। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। आप आइएगा ज़रूर, परसों मेरी बहन का बर्थडे भी और जागरण भी, ठीक हाँ है? बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अब मिलेंगे तो विश तो करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। चल बहन। देखा, बोल रहा था ना मैं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम काम का उसके बारे में इतना भला बुरा बोल रही थी तुमने एक चीज़ देखा है, अगर भगवान ने हमें हर चीज़ से नवाजा है तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ देता है। किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही थी इसके पास, ना खूबसूरती की, ना ही इसके फैमिली में किसी चीज़ की, लेकिन किस्मत ने कितना गंदा मजाक किया। भगवान ने उसे जुबान ही नहीं दी है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे इतना गलत समझा। चलो जाने दो, अब तो नहीं चिढ़ोगे तुम उससे? मुझे नहीं लगता कि भगवान भी मेरी इस गलती का मुझे माफ़ करेंगे। अरे तो तुम्हें भी कौन सा पता था कि वो बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें पता होता कि वो बोल नहीं सकती तो तुम उसके बारे में भला ऐसा बोलती क्या? नहीं, कभी नहीं। बस फिर